चार्ट पर आपके सामने इस सेटअप की हेल्प से 4 ट्रेड सेटअप्स को हमने बैक टेस्ट किया है। पहली ट्रेड जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 4% रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ सक्सेसफुल हुई। दूसरी ट्रेड में हमारे पास शॉर्ट का सिग्नल था जिसमें 1% रिस्क के साथ हमने 3% रिवार्ड लिया। अगली ट्रेड में भी हमारा रिवार्ड 2 गुना से ऊपर था, जबकि आखिरी ट्रेड में हमारा रिवार्ड 3 गुना से ऊपर था। तो ओवरऑल ये 4 ट्रेड्स हमारी सक्सेसफुल रही। अब सवाल ये है कि ये सेटअप हमने चार्ट पर अप्लाई कैसे करना है और फिर इस तरह के ट्रेड सेटअप्स कैसे ढूंढने हैं। न सिर्फ ये बल्कि हम इस सेटअप को इस्तेमाल करते हुए ये भी सीखेंगे कि हमने अपने लॉसेस को कम से कम रखते हुए अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है ताकि हम हर दिन के अख्ताम पर प्रॉफिटेबल रहें। तो इस सेटअप को ऐड करने और फिर इसके साथ प्रॉफिटेबल रहने के लिए कुछ अहम चीजें हैं जो आपने इसे इस्तेमाल करने से पहले सीख लेनी है। तो सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले tradingview.com पर आ जाएं और सुपर चार्ट ओपन कर लें। यहाँ पर इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें और सर्च बार में फैंटम फ्लोट ट्रेंड डिटेक्टर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लें और अपने चार्ट पर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद ये इंडिकेटर आपको चार्ट पर नजर नहीं आएगा। तो इस इंडिकेटर को विजिबल बनाने या चार्ट पर जाहिर करने के लिए चार्ट पर मौजूद किसी भी कैंडल पर डबल क्लिक करें। इस तरह आपको चार्ट की सेटिंग तक रसाई मिल जाएगी। तो सेटिंग तक रसाई हासिल करने के बाद आपने यहाँ से कैंडल बॉडी और विक्स को डिसेबल कर देना है। अब आपका चार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। ट्रेंड डिटेक्टर बिल्ट इन जिगजैग इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए चार्ट पर वेव्स को तलाश करता है और हाई और लोज को देखते हुए ट्रेंड में तब्दीली को डिटेक्ट करता है। जब आप पिंक या लाइट येलो कलर देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक नया ट्रेंड इस वक्त बनने के मराहिल में है और आप इसे तकरीबन शुरुआत में ही कैच कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम से कुछ ऐसे पैटर्न्स देख रहे हैं जो कि ट्रेंड डिटेक्टर के साथ अलाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्लान कामयाब हो रहा है। इस सूरत में जबकि ट्रेंड फेज रेड या ग्रीन कलर में हो तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइमरी ट्रेंड इंपल्स पहले ही गुजर चुकी है और इस सूरत में अब ट्रेंड को ज्वाइन करना बेहतर नहीं होगा। ताहम आप फिर भी रेड या ग्रीन कैंडल को देखते हुए ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शुरू में। इस तरह से लेट ट्रेड ओपन करने का रिस्क बहुत कम होगा। फैंटम फ्लोट ट्रेंड डिटेक्टर इंडिकेटर एक ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर है। आप सिर्फ इस एक टूल की बुनियाद पर किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल नहीं कर सकते, इसलिए आपको मजीद इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेटजी को सिंपल और इफेक्टिव रखने के लिए हम चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए दोबारा ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में EMA टाइप कर दें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करें और चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग्स को ओपन कर लें और इनपुट सेक्शन में लेंथ को 55 से तब्दील कर दें। याद रखें मैं यहाँ पर 55 पीरियड EMA इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी लेंथ यहीं रखें। आप मुख्तलिफ पीरियड्स की EMA को टेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम, सिक्योरिटी या मार्केट में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आ जाएं और कलर की थिकनेस को बढ़ा दें, फिर ओके पर क्लिक कर दें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ट्रेंड इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से ट्रेंड डिटेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। मिसाल के तौर पर जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होती है ट्रेंड बुलिश होता है, जबकि जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होती है तो ट्रेंड बेरिश होता है। तो इन दोनों इंडिकेटर की हेल्प से हमने एक बहुत ही आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में एंटर होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में थी। क्यों? क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे थी और कैंडल्स का कलर रेड था। उसके बाद इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अगर हम इस कैंडल के कलर की तरफ देखें तो कलर लाइट येलो है। इसका मतलब है ट्रेंड डिटेक्शन इंडिकेटर ट्रेंड में तब्दीली को जाहिर कर रहा है, जबकि प्राइस पहले ही मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को भी तोड़ चुकी है। तो दोनों इंडिकेटर इस लॉन्ग के सिग्नल पर अलाइन नजर आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस को हमने इस लो से नीचे सेट करना है। हमारा इनिशियल टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए, लेकिन हम प्रॉफिट्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए 2% पर अपनी 50 to 70% अमाउंट को निकाल कर बाकी की ट्रेड को चलता रहने दे सकते हैं। इससे बाज़ औक़ात आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के काबिल
हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर थी, जबकि कैंडल्स का कलर भी ग्रीन था, जो कि एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर आकर इस कैंडल का कलर पिंक हो गया, जिसका मतलब है कि शायद ट्रेंड तब्दील होने वाला है। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन की सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोज हो गई। इस तरह हमारा सिग्नल यहाँ पर कंफर्म हो गया, इसलिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट हाई से ऊपर रखना है, जबकि टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। टारगेट अचीव होने के बाद आप इनिशियल अमाउंट को निकाल कर बाकी की ट्रेड को चलता रहने दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप इन दोनों इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मजीद एक्यूरेट सिग्नल्स बनाना चाहते हैं तो आप एक और सिंपल सी सेटिंग करके अपने सिग्नल्स की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। आपने आसानी से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में आ जाना है। इनपुट के सेक्शन में आकर यहाँ नीचे टाइम फ्रेम के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से आप किसी भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। हम यहाँ 45 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ये मूविंग एवरेज लाइन हमें 45 मिनट के ट्रेंड को दिखा रही है। तो बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर भी ट्रेड्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इस सपोर्ट के साथ टकराई है, जिसके बाद इतनी लंबी विक यहाँ पर हाई बुलिश प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। तो जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने अपना कलर तब्दील किया, हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ये एक पुल बैक ट्रेड है, जिसे आप देख सकते हैं कि अगर हम मुकम्मल तौर पर कैच कर लेते तो हमें दिन में दूसरी ट्रेड्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो इस तरह से आप इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।